क्या कोरोना का नया अवतार भारत पे करेगा वार? आखिर क्या है देश के लिए राहत भरी खबर? क्यों है ओमिक्रॉन इतना खतरनाक? दोस्तों, देश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच राहत भरी बात यह है कि देश में पिछले कुछ सप्ताह से कोरोना के नए आने वाले मरीजों की संख्या 10,000 से कम बनी हुई है। इसको लेकर संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी जनता को कुछ खास जानकारी दी है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नई चेतावनी जारी की है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को पहला केस आए जाने के बाद ये वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है। अब सवाल ये है कि WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर क्या चेतावनी दी है और वैक्सीन पर इसके असर को लेकर क्या कहा है, और आखिर क्यों पूरी दुनिया से इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। और अब जो ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं वो कौन कौन से राज्यों से आए हैं। दोस्तों, आपके तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी इस पूरी वीडियो में, तो बिना वीडियो को स्किप किए देखिए और जानें अपने हर एक सवाल का जवाब। देश पर बढ़ा कोरोना का खतरा, तंजानिया से भारत आया व्यक्ति मिला कोरोना संक्रमित। डॉक्टर लव अग्रवाल ने दी लोगों को चेतावनी। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बना हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले देश में बढ़ रहे हैं, साथ ही लोगों की चिंताएं भी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश में एक बार ओमिक्रॉन के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों में से किसी भी मरीज के संक्रमण के गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई हैं। देश में कोरोना के नए मामले गुजरात में पाए गए हैं। लव अग्रवाल के मुताबिक दुनिया के 59 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। महाराष्ट्र ने शुक्रवार को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया मामला सामने आया है, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। 49 वर्षीय ये शख्स हाल ही में तंजानिया से भारत आया था। इस नए मामले के सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक कुल मिलाकर 59 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में हुई बढ़ोतरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। WHO ने दी ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का एक और नया मामला। दुनिया भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चिंता, ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा भारत में अब तक कुल 25 पहुंच गया है। इन सभी पाए गए मामलों में हल्के लक्षण हैं। कुल वेरिएंट्स में से 0.04% से कम का पता चला है। और देश के 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, देश के कुल नए मामलों में से 52% से अधिक मामले केरल से दर्ज किए जा रहे हैं। देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वो केरल और महाराष्ट्र हैं। देश के 43% सक्रिय मामले केरल में हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 8,503 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 14 दिनों से प्रतिदिन 10,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, 2 देशों ने 24 नवंबर तक ओमिक्रॉन मामलों की सूचना दी थी। अब 59 देशों ने ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए हैं। इन 59 देशों में 2,936 ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 78,054 संभावित मामलों का पता चला है। उनकी जीनोम अनुक्रमण जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, देश में हम अब तक 86.2% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज और 53.5% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, WHO ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीकाकरण के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का निरंतर पालन किया जाना चाहिए। पर्याप्त सावधानियों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में ढिलाई के कारण यूरोप में मामलों में वृद्धि हुई। और इसी के साथ दिल्ली से भी ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही आपको बताएंगे कि देश के कौन से राज्य में ओमिक्रॉन कोरोना के नए मामले मिले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, WHO ने ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर हाल फिलहाल में दुनिया को क्या चेतावनी दी है। दोस्तों, WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया के 55 से अधिक देशों में पहुंच चुका है और इसके तेजी से और भी देशों में फैलने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से पूरी दुनिया में इसके मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि शुरुआती आंकड़ों में भले ही मौत का खतरा कम दिख रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के ज्यादा तेजी से फैलने से दुनिया भर में ही हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बढ़ेगा।
24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सामने आने के बाद WHO ने ओमिक्रॉन को 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करते हुए पूरी दुनिया को इस नए वेरिएंट से अलर्ट रहने को कहा था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था और वो जिम्बाब्वे से आ रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। इससे पहले दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का जो केस मिला था वो तंजानिया की यात्रा से लौटा। वहीं इस समय ओमिक्रॉन के दोनों मरीज दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती हैं। ओमिक्रॉन के मामलों को बढ़ता देख सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी। मुंबई में मिले एक कोरोना संक्रमित मौलवी। देश में ओमिक्रॉन के 2 नए केस आए सामने। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ICMR की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी देते हुए कहा गया है कि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिले हैं। इससे कह सकते हैं कि इस नए वेरिएंट की वजह से चिकित्सीय प्रणाली पर कोई विशेष असर नहीं हुआ है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार की तरफ से लोगों को लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज के समय में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए लोगों में मास्क पहनने की आदत कम हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि दुनिया भर में जो स्थिति बनी हुई है उसके लिहाज से देखा जाए तो लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BMC ने कहा कि कोरोना संक्रमित ये मरीज एक मौलवी है जो धारावी में एक मस्जिद में उपदेश देने के लिए मुंबई आया था। उसे मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जब वो तंजानिया से 4 दिसंबर को मुंबई उतरा तो उसका रैंडम टेस्ट किया गया था। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के नतीजे आज आ गए। शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा देश में धारावी में कोरोना भी एक संक्रमित मिला है। ये शख्स चेन्नई का स्थायी निवासी है। हवाई अड्डे पर उसके आगमन पर एक RT-PCR परीक्षण किया गया था, क्योंकि तंजानिया उनके मुंबई आगमन के समय जोखिम में देशों की सूची में नहीं था। उन्हें हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था और बाद में उन्हें धारावी में उनके आवास पर भेज दिया गया। लेकिन जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो अधिकारियों ने उनका पीछा किया और धारावी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रोक लिया। इसके बाद उन्हें 7 हिल्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अब मरीज के करीबी संपर्कों का परीक्षण किया जा रहा है। 7 हिल्स अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोगी को कोविड-19 का टीका नहीं लगाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के वेरिएंट के 26 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक मिले सभी केसों में हल्के लक्षण दिखे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 25 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 9, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजस्थान में सभी मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। लव अग्रवाल ने तेजी से फैलते संक्रमण के प्रति आगाह करते हुए कहा कि 24 नवंबर तक ओमिक्रॉन के केस 2 देशों से मिले थे, जो अब 59 देशों तक पहुंच चुके हैं। पुणे में मिला ओमिक्रॉन के मरीज की 10वें दिन नेगेटिव रिपोर्ट आई है। गाइडलाइंस के मुताबिक उसे शनिवार को क्वारंटीन से बाहर कर दिया जाएगा।